हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 9th का जो आपका चैप्टर मोशन है उसके आगे की टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने पहले समझे हैं उनको रिकॉल करते हैं, जिनकी हेल्प से हम आगे के टॉपिक्स को करेंगे। बेसिकली आपने सबसे पहले पढ़ा था डिस्टेंस। हम जानते हैं हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपने पढ़ा था डिस्टेंस, इसके बाद आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आपने पढ़ा था स्पीड, देन आपने पढ़ा था वेलोसिटी, देन आपने ये एक्सेलरेशन पढ़ा था। हमने ये 5 पैरामीटर्स पढ़े थे जब हमने स्टार्टिंग में क्या करे थे, ये 5 पैरामीटर्स पढ़े थे। और हमने और क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा था। यानी हमने क्या पढ़े थे, कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। इन सबको हम कई बार जो आपकी स्पीड होती है, आपने देखा होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई, आपकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, इन सबको हम ग्राफ के थ्रू भी शो करते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम मोशन को ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। जब हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे तो इनके कुछ ग्राफ देखे थे। अब हम ये समझेंगे कि बेसिकली हमारा जो ग्राफ है वो किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को हेल्प करता है हमें समझने में। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है, यानी बहुत अच्छा या हमारे लिए बहुत इजी कर देता है बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। बेसिकली जब हम मोशन की बात करते हैं, हम जो हमारे मोशन होते हैं उसको शो करने के लिए नॉर्मली लाइन ग्राफ्स का यूज करते हैं, जिससे हम सारे पैरामीटर्स अच्छे से शो कर सकें। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो हमें ग्राफ के थ्रू ये भी पता चलता है कि किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी जैसे कि आप अगर स्पीड की बात करें, अगर हम स्पीड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, यानी ग्राफ की मदद से हम उसे दिखाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि इसमें हम डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों, इन दोनों का जो कनेक्शन है या इन दोनों में किस तरीके से डिपेंडेंसी है उसको हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जिससे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या हम बात करें जो हमारे ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया आपका, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोशन के जो ये टॉपिक्स हैं, इन सबको हम अच्छे से और इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम पहले कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. यानी कि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्राफ्स होते हैं वो हमें कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम शो कर सके। जो ग्राफ होते हैं उसके थ्रू हम इजीली कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं या कुछ इवेंट्स हैं उनको इजीली और इजी तरीके से या आसान तरीके से उसे शो कर सकते हैं। बेसिकली टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
वी यूज लाइन ग्राफ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारा मोशन होता है, यानी चाहे आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करो, हम क्या करते हैं उनको मोस्टली लाइन ग्राफ से शो कर। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, रिटार्डेड मोशन, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था किस तरीके से ग्राफ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाता है, या आप किसी एक यूनिक ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मोशन है। In this case, line graph shows dependency of one physical quantity, ठीक है, such as distance or velocity on another quantity in such a time। यानी अगर हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं तो वो हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम डिस्टेंस या वेलोसिटी या फिर हम टाइम की बात करें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो जब हम वेलोसिटी का ग्राफ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में किस तरीके से कनेक्शन है, या किस तरीके से ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम बेसिकली ग्राफ को क्यों यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझेंगे। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि हम दो पैरामीटर, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है, पहला पैरामीटर आपकी क्या है डिस्टेंस, और दूसरा पैरामीटर जो आपका टाइम है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन या इन दोनों के बीच में क्या डिपेंडेंसी है वो हम समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू। या हमारा जो ये ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में क्या रिलेशन है, या किस तरीके से दोनों में डिपेंडेंसी। The change in position of an object with time can be represented by distance time graph। यानी कि जब हम क्या करते हैं पोजीशन की चेंज की बात करते हैं, यानी आपकी क्या पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, यानी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, आपने किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ने, या आप बात कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ने किस तरीके से अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज की है, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उससे हम जो हमारी पोजीशन है और टाइम है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बारे में हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, यानी कि किस तरीके से समय के साथ कोई वस्तु अपनी जगह बदल रही है, ये इससे पता चलता है। बेसिकली हम इन दोनों टर्म्स जो कि आपकी पोजीशन यानी कि आप डिस्टेंस और टाइम जो आपके हैं, ये दो पैरामीटर्स है, हम इन्हें एक्सिस में लेते हैं, ठीक है, एक्सिस के अलोंग इन्हें लेते हैं। पहला हमारा जैसे टाइम है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो ये ग्राफ होता है इसमें जो हमारा टाइम है इसे हम बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और जो आपका डिस्टेंस है उसे हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आपकी क्या है दो एक्सिस है, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, ये आपकी क्या है दो एक्सिस है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो आपका जीरो या ओ से शुरू होती है, जिसे आप जीरो मानते हो या ओ पोजीशन यानी ओरिजिन मानते हो। और जो आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस शो करता है। यानी जो आपका टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बेसिकली क्या होता है, आप एक्स एक्सिस में किसे लेते हो, टाइम को,
आप एक्स एक्सिस में किसे लेते हो, टाइम को लेते हो, और जो आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस की किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो जो आपका वाई एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और आप वाई एक्सिस पे क्या लेते हो, डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, डिस्टेंस लेते हो, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो, टाइम लेते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। Distance time graph can be employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed, remains at rest, etc. यानी कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जो हमने अभी बात करी, यानी जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें हम बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस को शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब पढ़े थे कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो हमने उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी किया था। तो बेसिकली हम कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हम इसके थ्रू यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। जैसे आपका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या बॉडी रेस्ट पे है या नहीं, ये सब कुछ आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक ग्राफ है जो कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका y एक्सिस पे आपका क्या है, ये डिस्टेंस है, y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है, और x एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है। x एक्सिस पे क्या है, आपका टाइम है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली x एक्सिस पे आप देख सकते हैं नंबर्स आपके है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, तो ये आपकी डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। जबकि जब आप नीचे यहाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप x एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है, जब आप x एक्सिस पे देख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड शो किए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, 40, 60 ये आपके टाइम मिनट्स में शो किए गए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब हम, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में, जो ये हमारा ग्राफ है, बेसिकली हमने इस ग्राफ को पढ़ा है, ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर है वो बराबर है। यानी आपका जो 20 टू 40 जो आपका यहाँ पे स्लोप आएगा वो सेम होगा 40 और 60 टाइम पीरियड में। अब हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे कि इस ग्राफ में किस तरीके से हम यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। बेसिकली आप क्या करेंगे, आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से यहाँ पे नीचे इस तरीके से खींचेंगे। इसी तरीके से जो ये आपकी लाइन है, ये क्या है, पैरेलल है किसके, आपके y एक्सिस के, ठीक है, आपके y एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो आपकी y एक्सिस के टुवर्ड्स इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लाइंस खींचेंगे।
और इस लाइन को यहाँ पे जो आपने ये लाइन खींची है जो कि आपके पैरेलल है वाई एक्सिस के, उससे यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। बेसिकली यहाँ पे जो ए बी है ये आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो आपका ए बी है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर हम इस टाइम पीरियड में देखें, यानी जो आपका ये टाइम पीरियड है जिसे हमने T1 और T2 यहाँ पे माना है, इस टाइम में आपका जो डिस्टेंस है वो S1 S2 यानी S2 माइनस S1 आ रहा है। तो हम इसे इस तरीके से शो करेंगे कि आपका जो स्पीड होगा, ठीक है, आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इस पे जहाँ पे हमने ये लाइंस खींची हैं, बेसिकली आपका डिस्टेंस कितना है S2 माइनस S1 और आपका टाइम पीरियड कितना है T2 माइनस T1। तो बेसिकली इस तरीके से आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से एक पॉइंट चूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने चूज किया ये 2 पॉइंट, और फिर आप लाइंस स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक जो कि आप एक्स एक्सिस पे खींचेंगे जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस पे, दूसरी जो लाइन खींचेंगे वो इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से आप एक्स एक्सिस की तरफ खींचेंगे, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस में, यानी कि ये जो 2 लाइनें होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी एक्स एक्सिस पे और पैरेलल होंगी वाई एक्सिस पे। अगर हम बात करें कि अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी आपकी वाई एक्सिस पे, ठीक है, और पैरेलल होगी आपकी एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली जो आपका दूसरा पॉइंट हमने लिया था वहां से भी इसी तरीके से हम लाइन खींचेंगे जो कि आपकी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस पे। और इस तरीके से स्लोप की हेल्प से हम इस ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम स्पीड को निकाल सकते हैं। The portion OB of the graph shows that the distance is increasing uniformly. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर स्पीड इंक्रीज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज है स्पीड का वो बराबर है हर एक टाइम पीरियड में। तो जो आपकी ये जो लाइन है यानी O से जो B तक आपकी ये लाइन है, ये बेसिकली आपको यही शो कर रही है कि जो आपकी स्पीड है वो लगातार यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। We can use the distance time graph to determine speed. जैसे कि मैंने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम निकाल सकते हैं। The speed v of the object therefore can be represented by, हम स्पीड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको निकाल के दिखाया, v इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जो कि आपको स्लोप दिखाता है किसका, आपके ग्राफ का। आई होप आपको जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है इसमें स्पीड जो आपकी स्पीड है आप किस तरीके से निकालेंगे इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है या हम कह सकते हैं ये टेबल है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस ट्रैवल दिखाया गया है, किसका, जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल है
एक कार के द्वारा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल दिखाया गया है किस तरीके से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपकी कार है उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पहला आपका टाइम जो है सेकंड्स में दिया गया है, दूसरी जगह आपका क्या दिया गया है, ये डिस्टेंस आपका इस तरीके से इस कॉलम में दर्शाया गया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं 0 सेकंड में 0 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई, 2 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई, देन 4 में 4, देन 6 सेकंड में 9 मीटर, देन 8 सेकंड में 16 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर्स और 12 सेकंड में 36 मीटर्स। अब हम इनका गैप देखते हैं। बेसिकली इनका गैप कैसा है, आप देख सकते हैं जो आपका टाइम गैप है वो सेम है। आप ये देख सकते हैं सब में जो टाइम गैप है वो सेम है सारी कंडीशन में। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो आपकी कार है उसने किस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप देख सकते हैं कि पहले टाइम इंटरवल में कार ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सेकंड जो आपका इंटरवल है यानी सेकंड तो जो दूसरा जो आपका 2 सेकंड है उसमें आपकी कार ने 3 मीटर ट्रैवल किया है। तीसरी जो टाइम इंटरवल है उसमें 5 मीटर ट्रैवल किया है। चौथे टाइम इंटरवल में 7, पांचवें टाइम इंटरवल में 9 और 10वें टाइम इंटरवल में इसने 11 मीटर ट्रैवल किया है, जो आप इस टेबल से समझ सकते हैं। अब हम जब ग्राफ की बात करें, हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कर्व आएगा। हमने टेबल से समझा कि टाइम पीरियड तो हमारा सेम है, यानी टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है वो बराबर नहीं है, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर अनइक्वल है। सो इस कंडीशन से, इस टेबल से हमें ये बात समझ में आती है कि जो हम इससे ग्राफ बनाएंगे कि इससे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कवर सेम नहीं है। जो हमारा यहाँ पे ग्राफ है आप देख सकते हैं इसका ही ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो हमने जब इस ग्राफ को प्लॉट किया तो हमने देखा कि इस तरीके से ये कर्व की फॉर्म में ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इससे हमें ये पता चला या आपने ये कॉन्सेप्ट समझा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक कर्व ग्राफ होता है। अभी तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, किस तरीके से हम उसे प्लॉट करते हैं और किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के ग्राफ या ग्राफ की जो कर्व होता है या आप कह सकते हैं ग्राफ की जो शेप होती है उसमें चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सो बेसिकली जैसे कि आपका नाम बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि आपकी एक एक्सिस पे वेलोसिटी होगी और दूसरी एक्सिस पे टाइम होगा। हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो वेरिएशन दिखाता है वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी का चेंज दिखाता है समय के साथ। जैसे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जैसे आपने पढ़ा है अभी कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो ये दिखाता है कि समय के साथ जो आपकी डिस्टेंस है या डिस्टेंस कवर है उसमें किस तरीके से चेंज आ रहा है। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये देखते हैं कि समय के साथ
वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये पता चलता है कि किस तरीके से समय के साथ जो आपकी वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेसिकली जैसे कि हमने अभी समझा था, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें भी आपकी दो एक्सिस होती हैं, जैसे आपने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था। ठीक है, इसमें भी आपकी दो एक्सिस होती हैं, इसमें भी आपकी क्या होती है, दो एक्सिस होती है। जो इन दो एक्सिस का मीटिंग पॉइंट होता है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। सो जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी ये वाली एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। अब जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड को लेते हो, जैसे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में समझा था कि हम एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं। लेकिन हम वाई एक्सिस में किसे लेते हैं, इसमें वेलोसिटी को, किसे लेते हैं, वेलोसिटी को। ठीक है, सो इस जो ये ग्राफ होता है इसमें हम जो आपका बेस होता है यानी एक्स एक्सिस होता है उसमें टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस में हम इसकी वेलोसिटी को लेते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो समझ लेते हैं। The variation in velocity with time of for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph। यानी जब हम velocity का और टाइम का वेरिएशन यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में चल रही है तो उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि समय के साथ वेलोसिटी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है दर्शाते हैं या दिखाते हैं। अब इन दिस ग्राफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट आपका टाइम एंड वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस। यानी जो आपका ये ग्राफ होता है इसमें एक्स एक्सिस में हम वेलोसिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस में हम टाइम को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को समझाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी समय के साथ जो आपका वेलोसिटी है वो बराबर है, ठीक है, यानी हर समय अंतराल में वेलोसिटी बराबर है या बराबर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु चल रही है, तो अगर वो मूव कर रही है तो द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हाइट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, एक ही वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी सेम है। तो इस कंडीशन में जो आपका चेंज विद टाइम होगा किसका, वेलोसिटी का, वो ग्राफ में कैसा शो होगा, उसमें जो हाइट होगी वो शो करेगा। It will be a straight line parallel to the axis of
वाई एक्सिस, यानी कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपकी वेलोसिटी जो शो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो होती है और वो किसके पैरेलल होता है, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपको आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।